जहाँ अधर्म, चोरी, झूठ हो वहाँ चले जाओ। इस पर राजा परीक्षित ने कली को सोने में रहने के लिए कह दिया। कली ने मौका देकर राजा के सोने की मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक मति खराब हो गई। एक बार राजा परीक्षित कहीं शिकार खेलने गए थे। चलते चलते वे बहुत थक गए और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी उन्हें कुछ दूर पर बैठे एक साधु दिखाई दिए। वहां जाकर उन्होंने ऋषि से जल की प्रार्थना की, लेकिन उस समय ऋषि ध्यान में लीन थे और उन्होंने उनकी नहीं सुनी। उनके सुवर्ण मुकुट में कली का वास था, जिसके कारण उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गए थे। इसी कारण से मुनि पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और कहने लगे, मुझे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुझे बैठने का भी स्थान दिया। इसके बाद राजा परीक्षित वहां से चलने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक मृत सर्प पर पड़ी। राजा परीक्षित ने मृत सर्प देखा और उसे धनुष के अग्रभाग से उठाकर उस ऋषि के गले में टांग दिया। इसके बाद राजा वहां से चले गए। जब उनके इस अपराध का पता ऋषि के पुत्र को लगा, तब क्रोध में आकर उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप टांगने वाले और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि अपने ध्यान से उठे और उन्हें इस सारी घटना का पता चला, तब ऋषि ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा कि तुमने उस महाप्रतापी राजा को ऐसा श्राप क्यों दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा, सारा वृत्तांत राजा को बताया। जब राजा को अपने श्राप का पता चला तो वे बहुत ही चिंतित और दुखी हुए और उनका मन संसार से विरक्त हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित ने राज्य का सारा भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। राजा का यह हाल सुनकर सभी देव, ऋषि, मुनि राजा परीक्षित के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर सहानुभूति दी। इसके बाद राजा परीक्षित ने उन सभी से यह प्रार्थना की कि मुझे आप सभी इस दोष से मुक्त होने का कोई मार्ग बताएं। तभी वहां पर नारद मुनि आ जाते हैं और राजा उस सवाल का जवाब नारद मुनि से पूछने लगे। नारद मुनि ने कहा, इसका जवाब सुखदेव मुनि ही दे सकते हैं, उन्हें यहाँ पर सम्मान पूर्वक लाना होगा, तभी राजा परीक्षित इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे। इसके बाद नारद मुनि और उनके साथ कुछ ऋषि सुखदेव जी के पास पहुंचे और उन्होंने राजा परीक्षित का सारा वृत्तांत सुखदेव ऋषि को सुनाया। तब उन्होंने वहां आने से मना कर दिया। कुछ समय बाद नारद मुनि के मनाने पर ऋषि सुखदेव जी वहां चलने के लिए राजी हो गए। ऋषि सुखदेव के आगमन पर राजा परीक्षित ने उनका बहुत सम्मान किया और उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद ऋषि सुखदेव ने प्रसन्न होकर राजा परीक्षित से कहा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि का यशोगान करना चाहिए, उनके कथामृत को सुनना चाहिए। यदि व्यक्ति मरते समय श्री हरि का ध्यान कर ले तो वह मरकर श्री हरि का रूप धारण करता है। इसके बाद ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा कि अपने मन को एकाग्रचित कर के भगवान के ध्यान में लगा लो। जिसके बाद राजा परीक्षित ने महर्षि सुखदेव से श्री हरि कथामृत पान कराने का अनुरोध किया। इसके बाद ऋषि सुखदेव ने उन्हें 1 सप्ताह में श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी थी और उसे राजा को बहुत ही संतावना मिली। उनकी मृत्यु का भय समाप्त हुआ और अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई।